वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे को एक टॉपिक पढ़ना होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इस वीडियो में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो मान लो कि कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया है, मान लो दिया है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ऐसे आपको करके कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो ये इसका, मान लो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो इसे ए टी से, ए के ऊपर छोटे टी से डिनोट किया जाता है या ए डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो रो था, जैसे 2 3 ये रो था, इसे कॉलम में लिख दो। ऐसे ये रो था, कॉलम में लिख दो, और ये रो था, इसे कॉलम में लिख दो। ठीक है, तो ये था 3 रो 2 कॉलम, और बन जाएगा 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यानी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं इफ़ ए बराबर, अगर ए यानी जनरल, इसका जनरल फॉर्म ए आई जे है, और बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, और ये एक एम इंटू एन वाला मैट्रिक्स है, तो देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, तो देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, तो इंटरचेंजिंग द rows and column of A is called the transpose of A। तो यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है m इंटू एन ऑर्डर का, तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें m इंटू एन से n इंटू एम, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दें, और उससे जो मैट्रिक्स बनेगी तो वो आपकी कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम ए टी या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स होता है ए आई जे के ऑर्डर का, उसका ऑर्डर m इंटू एन होता है। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं ए डैश, तो जो एलिमेंट होते हैं हम उसको चेंज कर देते हैं, जी आई कर देते हैं, यानी आई जे को जी आई कर देते हैं, और रो को कॉलम बना देते हैं। तो एम एन था तो एम एन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है ट्रांसपोज के। तो पहला होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दोबारा ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए का ट्रांसपोज डैश और फिर ट्रांसपोज ए ही देता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम कुछ स्केलर को किसी मैट्रिक्स में गुना करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो बराबर आएगा कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करके स्केलर गुना करें तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ के इज एनी कांस्टेंट है या स्केलर है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ कर ट्रांसपोज निकालें तो वो बराबर आएगा, अगर हम अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ें तो भी बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम ए बी को गुना करके ट्रांसपोज करें तो वो बराबर होगा बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मतलब प्रॉपर्टी है। ये ना ऐसे लगता है कि जैसे ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल आपको याद करनी है। ट्रांसपोज में बस इतना ही होता है। ठीक है, तो बाकी हम इसकी पुष्टि के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके लिए तो आप करके देखना, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूँ। इफ़ ए बराबर
मान लो -2, 4 और 5 है, -2, 4 और 5 है, ये ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है मान लो, वो है आपका 1, फिर 1, फिर 3, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 1, 3 और घटा 6 है, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है कि ए बी को गुना करके ट्रांसपोज करेंगे तो बराबर आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो आप करके देखना, ये आपका एकदम ट्रू आएगा, ठीक है, और वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसका नाम है, टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस। तो ये हमारा टॉपिक है जो इस वीडियो में हमें कवर करना था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होता है जिनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है या फिर ए, हम कह सकते हैं कि ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको जनरल फॉर्म में या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, तो कह देंगे कि इज सेड ये कहलाता है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। हम इसे सिमेट्रिक कह सकते हैं इफ़ अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के ही बराबर आ जाए, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ए के ही बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कि वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक मान लो मैट्रिक्स लिख दिया, तो √3, 2, 3, फिर लिख दिया 2, -1.5, फिर लिख दिया -1 और फिर लिख दिया 3, -1 और 1। तो मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं, तो ये रो ये कॉलम हो जाएगा। तो इस रो को यानी √3, 2, 3 को इस रो को कॉलम में, ऐसी इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में। तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों सेम ही हैं, तो यानी ए अपने ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये होती है हमारी मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम बात करते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है अगर हम कोई डिटर्मिनेंट का वो करें, ट्रांसपोज करें, तो वो अपना ट्रांसपोज जो है ना वो -a के इक्वल आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है, मान लो मेरे पास कि उसके एलिमेंट है 0, E, F, फिर है -E, 0, G, फिर है -F, -G और 0, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, E, F, यानी ये रो कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा, तो -E, 0, G और ये रो कॉलम बन जाएगा -F, -G और 0। आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसमें से माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर दें या -1 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर दें या -1 कॉमन निकाल लें, तो इसको मल्टीप्लाई करें -a डैश आएगा, तो देखना ये इसके सेम आ जाएगा। -1 समय मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये प्लस, ये 0 0 रहेगा, और ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो देखो ये बिल्कुल पहले वाले के इक्वल आ गया। तो यानी ए जो था, मतलब हमने ए का ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो वो अपने -a के इक्वल ही आ गया। तो यानी अपने ए के इक्वल आ गया, ठीक है। तो रुको, यहाँ से मैंने -a कॉमन लिया था,
हाँ तो माइनस एक, सॉरी यहाँ गलत हो गया, माइनस एक कॉमन लेंगे तो माइनस एक गुना ये ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक गुना ए बन जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसको यूँ लिखते हैं जनरल फॉर्म में A11 A12। तो 2 × 2 ऑर्डर वाला लिया है हमने। इसका ट्रांसपोज कर देते तो क्या होता है, ये रो कॉलम बन जाता है, ये रो कॉलम बन जाता है। तो A11 यहाँ ही रहेगा, A12 यहाँ आ जाएगा, और A21 यहाँ आ जाएगा, और A22 यहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये एलिमेंट तो नो चेंज होते हैं, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये अपना स्थान ही बदल लेते हैं, ये इधर, और ये नेगेटिव पॉजिटिव भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो ट्रांसपोज निकाले हैं तो वो क्या ए के बराबर कब आएगा, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं ए के बराबर कब आएगा। तो ए का ट्रांसपोज करें और वो ए के बराबर आ जाए, तो ऐसा तब हो सकता है कि जब ना ये जो A11 है ये अपने A11 के सेम हो, ये A22 के सेम हो, और जब ना ये वाला A12 A21 के, यानी A12 A21 के सेम हो, और ऐसे ये A21 A21 A12 के सेम हो, ठीक है। तो ये सब अगर सेम आ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कि ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर हम AIJ निकालें और वो अपने JI के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर हम अब ना कोई ए लें और उसका ट्रांसपोज निकाल के उनको जोड़ें तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम उनका माइनस करें, ए में से अगर वही ट्रांसपोज अगर माइनस कर दें तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये नया टॉपिक है, देखो आपको ए में उसका ट्रांसपोज निकाल के जोड़ना है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे अगर हम ए में से अगर ए का ट्रांसपोज घटाएं तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो से कह दिया हमने कि ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, उसका ट्रांसपोज किया तो 1 2 इधर आ जाएगा, 3 4 इधर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। क्यों? क्योंकि अब तुम इसी मैट्रिक्स को मान लो तुमने उसको मान लो नया नाम बी दे दिया, तो इसको नया नाम तुमने बी दे दिया, और उस बी का तुम अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो ये सेम रहेगा, तो ये रो बन जाएगा और ये कॉलम। तो मतलब अगर हम ट्रांसपोज निकालें ना, इसको बी मान लिया हमने, ठीक है, इस पूरे को बी मान लिया, तो उसका ट्रांसपोज निकालें तो 2 5 5 8, तो देखो वो सेम आ रहा है, तो यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी जब AIJ अपने JI के बराबर हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने पर, तो जब भी आप ट्रांसपोज करते हो, जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। ये 2 8 है तो देखो अभी भी 2 8 रहेंगे, बस इनके पोजीशन चेंज होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करना हो तो एक और तरीका होता है। मान लेते हैं कि एक वो है, मतलब एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 2 है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर हम किसी का ट्रांसपोज करें और वो -a के बराबर आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसको क्या बोलते थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, और ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो A11 इधर आ जाएगा, A12 इधर, A21 इधर, 22 इधर। अब हमें प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज ये वाला यहाँ लिख दो, और माइनस का निशान ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दो, A11 A12 A21 A22। अब क्या करोगे, तो अब ना कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। तो ये वाला इस माइनस इसके बराबर होगा, फिर ये वाला माइनस इसके बराबर होगा, ये वाला माइनस इसके बराबर, ये वाला माइनस, सबके आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ IJ बराबर है, तो यहाँ पे IJ बराबर है, तो IJ अपने -ai के बराबर है, और माइनस का इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होके ये 0 हो जाएगा। यानी
ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, तो दोनों के दोनों बराबर है माइनस के। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये माइनस की तरह के ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि ये तो नेगेटिव में है तो इसलिए ये कट के 0 आ जाएगा। तो इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे जो होता है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि वो माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज 0। तो और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा 0 होते हैं। तो ठीक है, इसको एक पुष्टि से इसको समझने के लिए एक पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो देयर फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पहले ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक कहलाता है, उनको घटाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, कोई मतलब मैट्रिक्स है 2 0 1 4, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो 2 1 0 4, इनको जोड़ेंगे तो एक बी मैट्रिक्स बन गया 4 1 0 8, सिमेट्रिक बन गया। अगर हम इन्हें घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 0 में से 1 गया घटा 1, 1 में से 0 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। तो अब ध्यान दे रहे हैं, इसको घटाने पे अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 घटा 1 1 0, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0। तो ये वाला और ये वाला देखो ये ना इसके मतलब सेम आ गया, तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम एक प्रूफ करेंगे अल्टरनेटिव मेथड से। तो लेट कर लेते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज अगर b है तो फॉर a प्लस ए का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहलाता है तब जब ना b अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज का दोबारा अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो हमने इसको बराबर लिया था ना b, तो हम इसी को दोबारा से दोनों मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों का ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर b का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज रहेगा, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज वही होता है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। और ए प्लस ये अब आपका बन जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ये बी लिया था तो बी और बी का ट्रांसपोज सेम हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये एक क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज सी है, मान लेंगे लेट कर लेंगे सी है, तो हमें प्रूफ करना है कि सी सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमने ये शो करना होगा कि सी का ट्रांसपोज जो होता है वो अपने ही माइनस सी मतलब माइनस सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम पहले ले लेंगे दोनों तरफ का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज और घटा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 बार करने से वो ए आ जाएगा, और ये सी का ट्रांसपोज। अब ये जो यहाँ से सी का ट्रांसपोज यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो। अब इनमें से मतलब हम माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस का था तो प्लस होके आगे जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस होके पीछे चला जाएगा। और ये किसके इक्वल था, तो ये सी के इक्वल था। हमने शुरू में इसको सी लिया था तो यहाँ सी ले लेंगे। तो प्रूफ हो गया कि सी का ट्रांसपोज जो होता है अपने माइनस सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये माइनस इधर भी भेज सकते हो। तो प्रूफ हो गया कि ये आपका सी जो है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मीन्स माने अर्थ क्या निकला, इसका ये अर्थ निकला दैट मीन्स कि अगर हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस करने पर हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस पे वो थ्योरम है आपकी किताब में कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स है उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो सम है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का, दोनों का सम है। तो आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आधा लें और स्क्यू सिमेट्रिक निकाल के उसका आधा लें और दोनों का सम कर दें, तो वो सम करने पे जो आपको गिवन मैट्रिक्स होगी उसके वो बराबर आएगी। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में जो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए तो आपसे बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और प्लस ए के ट्रांसपोज कहलाता है क्या, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों के हम हाफ हाफ मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करेंगे तो ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूफ करना एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर रिवाइज कर लें। तो आपको हमारी वीडियो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या मतलब इसमें सिखाना चाहता था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।